विश्व का अनोखा और अपने ढंग का अनुकरणीय स्कूल इंसान स्कूल भारत देश के बिहार प्रदेश के किशनगंज में स्थित है। इसके संस्थापक डॉक्टर सैयद हसन थे, जो पीएचडी करने के बाद अमेरिका में कुछ दिन कार्य करने के बाद देश का उस समय सबसे पिछड़ा इलाका शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज को चुना था। उन्होंने जो संस्कार इस विद्यालय को दिया था, वो संस्कार आज भी इस विद्यालय में देखने को मिलते हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। कोरोना काल लगभग बीत चुका है और स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इंसान स्कूल में भी इसने लॉकडाउन के बाद अपने को तैयार कर लिया है नए सत्र के लिए। आइए हम जानते हैं इस स्कूल के एकेडमिक हेड सिफा सैयद हफीज जी से। जी सर। जी, नई शिक्षा नीति जो सरकार ला रही है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान स्कूल की स्थापना से लेकर आज तक जो इसके संस्थापक थे मेरे पिताजी डॉक्टर सैयद हसन साहब, वो करते आए हैं। जैसे कि बहुत सी समानताएं हैं उसमें दोनों में, जैसे कि मातृभाषा वो हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा हमेशा बच्चों को मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए। छोटे बच्चे जो कि अपनी माँ से करीब होते हैं और माँ की हर भाव और भावना को समझते हैं, तो जितना अच्छी तरीके से वो माँ की भाषा में सीखेंगे दूसरी भाषा में उतने अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे। अगर माँ की भाषा अच्छी हो गई तो दूसरी भाषाएं भी अच्छी हो जाएंगी। ये शुरू से उनका एक उद्देश्य रहा है और करते रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो मातृभाषा में ही बताया जाता है। बहुत सी किताबें बाज़ार में आती हैं अंग्रेज़ी की और दूसरी भाषाओं की, लेकिन बच्चों को जो माध्यम होते हैं बताने के वो उनकी मातृभाषा ही में होता है। बाद में बच्चे फिर राष्ट्रीय भाषा और फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, चूँकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो जाने के बाद वो दुनिया को देखते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि वो दूसरी भाषाओं को भी सीखें और अपने अंदर ज्ञान को जितना ज़्यादा होगा। सर बीच में रोक रहा हूँ जी। इंटर के बाद जो बदलाव हुआ है, आपको 13 में, 14 में, 15 में, 16 में प्रतिवर्ष 1 डिग्री, इसका सबसे अधिक लाभ किसको मिलने जा रहा है? मुझे लगता है कि जो मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन में जो अलग अलग है जी। बनाया गया है, सर्टिफिकेट लेवल, डिग्री, डिप्लोमा या ऑनर्स, फिर जो एक्सपर्टाइज है उस संबंध में आप बात कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक लाभ जो है मुझे लगता है कि लड़कियों को मिलेगा, लड़कियों को, महिलाओं को या ऐसे लोगों को जो किसी कारणवश पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, घर की वजह से या किसी और कारण से, आर्थिक कारणों से। तो अगर वो छोड़ते हैं तो इस बीच में 1 डिग्री ऐसी है जो उनको कहीं ना कहीं उस लेवल पे काम दिला देगी। इसलिए कि पूरी डिग्री हासिल करने में हो सकता है वो पूरा नहीं कर पाए, अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो फिर वो वक्त रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको बहुत नुकसान होता है, उनका समय भी बर्बाद होता है और तमाम चीज़ें, और फिर वो हासिल कुछ नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जिससे कि एक फ़ायदा ये उनको होगा कि आप जिस लेवल पर भी आपने पढ़ाई की है उस लेवल का आपको लाभ होगा। अगर आप जितना आगे ले जा सकते हैं, तो ख़ासकर जो लड़कियां होती हैं जिनकी अक्सर शादी हो जाती है या घरेलू कारणों से वो नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं, उनको इसका लाभ ज़रूर होगा। और ये आर्थिक कारणों से जो लोग या घरेलू कारणों से कहीं चले जाते हैं या किस कारण पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको ज़रूर इसका लाभ।
सर थोड़ा सा सर के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालिएगा। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था और कैसे अमेरिका पहुँचे और फिर वहाँ उन्होंने क्या किया और कैसे स्कूल में आए? वो तो बहुत, यहाँ मैं बस चंद थोड़े से अल्फाज में बात करूँगा। जहानाबाद में 30 सितंबर 1924 को जहानाबाद में उनकी पैदाइश हुई थी, मेरे पिताजी की, डॉक्टर सैयद हसन साहब। जैसे रहने वाले थे नालंदा ज़िला के इस्लामपुर पैठाना गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन पैदाइश जहानाबाद में हुई थी क्योंकि वहाँ उनका ननिहाल था। उसके बाद जामिया गए, वहाँ पर तालीम हासिल की, शिक्षा ग्रहण किया, प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, और फिर वहाँ टीचर भी रहे, वार्डन भी रहे, हेडमास्टर रहे। और उसके बाद फिर किशनगंज और आए, यहाँ पर जागरूकता के लिए भेजा गया था संस्था की ओर से, जामिया की तरफ से, लोगों को जागरूक करने के लिए। उस समय यहाँ पर भी आए थे, आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और जो बड़े बड़े जो आज़ादी के लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, महात्मा गांधी, उन लोगों से बहुत ज़्यादा उन लोग के साथ उनको देखने और सुनने का मौका मिला। उसके बाद फिर वहाँ से फिर चले गए अमेरिका, 10 साल तक वहाँ रहे, पीएचडी की, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, और फिर रिज़ाइन करके वापस किशनगंज आ गए, क्योंकि उनका इरादा था कि यहाँ पर एक अपनी भाषा में, मातृभाषा में एक संस्था खोली जाए, जिससे कि क्षेत्र को और लोगों को लाभ, देश के लिए कुछ काम करने का मौका चाहते थे, ताकि हम शिक्षा के माध्यम से देश सेवा कर सकें। सर अब आपका पूर्ण नाम? मेरा नाम है शिफा सईद हफीज़, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। इस समय संस्था में मैं शैक्षिक कार्यों को देखता हूँ। विश्व की जो पत्रिका है फॉर्ब्स, नाम सुना होगा आपने? जी जी। फॉर्ब्स इंडिया, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में एक है, उसके वेबसाइट पे मेरा नाम दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक अच्छे फोर्ब्स ने कौन पत्रिका बता रहे हैं? फॉर्ब्स, फोर्ब्स। इंडिया, उसके वेबसाइट पर पिछले ही वर्ष नाम दिया था मेरा। एक बहुत बड़ा सम्मान है कहिए। मेरा नाम टाइप कीजिएगा गूगल में, सबसे पहले वही आएगा। अच्छा अच्छा। ये बच्चा कौन है सर? ये छोटे वाला मैं हूँ, बड़े वाले भैया है। अच्छा अच्छा।